घास के मैदान पर धूप की तपिश पड़ रही थी, जिससे जंगली फूल झिलमिलाते रत्नों में बदल रहे थे। एंटोनिया, एक बेहद व्यवस्थित चींटी, अपने सिर से भी बड़ा गेहूं का एक दाना लिए हुए इधर उधर भाग रही थी। उसके पास एक व्यवस्था थी, एक सटीक रास्ता, एक निर्धारित भंडारण क्षेत्र और एक अथक एकाग्रता। वो जंगली फूलों को निहारने या टिड्डे का खुशनुमा गीत सुनने के लिए नहीं रुकी। बेफिक्र हॉपर का वो गीत घास के मैदान में गूंज रहा था, जो एंटोनिया के दृढ़ परिश्रम के विपरीत एक आनंदमय प्रतिरूप था। इंद्रधनुषी पंखों वाला एक करिश्माई टिड्डा हॉपर अपने दिन उछल कूद और गाते हुए बिताता था। वो मजाक में एंटोनिया को चिढ़ाता, उसे छोटी तानाशा और उसके काम को एक खूबसूरत दिन की बर्बादी कहता। एंटोनिया बस गुर्राती, उसके जबड़े हाथ में लिए काम पर केंद्रित रहते। वो धैर्यपूर्वक समझाती कि सर्दी आ रही है, एक कठोर सच्चाई जिसे हॉपर पूरी तरह से नजरअंदाज करता हुआ प्रतीत होता था। हफ्ते महीनों में बदल गए। एंटोनिया का अन्न भंडार सावधानी से छांटे गए अनाज, बीजों और जामुनों से भरा हुआ था। इस बीच हॉपर बेफिक्र होकर मौज मस्ती में दिन बिताता था, अक्सर अपनी उपज दूसरे टिड्डों के साथ बांटता था। वे गाते और नाचते थे, गर्मियों की भरपूरता का जश्न मनाते थे। हॉपर एंटोनिया के अथक परिश्रम से खुद को श्रेष्ठ समझता था। उसे यकीन था कि उसका तरीका ही बेहतर है। उसने दूसरे टिड्डों के सामने एंटोनिया की उबाऊ जिंदगी का बखान भी किया। तभी पहली पाला पड़ गया। जीवन हरा भरा घास का मैदान भूरा और भंगुर हो गया। जंगली फूल मुरझा गए और कड़कती हवा ने खुशनुमा गीतों को खामोश कर दिया। भूख और ठंड से व्याकुल हॉपर को अचानक अपनी गलती का एहसास हुआ। वो कांप उठा। उसके हमेशा चमकीले पंख धुंधले और झुके हुए थे। उसकी बेफिक्री भरी हंसी की जगह एक हताश कर देने वाली सिसकी ने ले ली। वो लड़खड़ाता हुआ एंटोनिया की बारीकी से व्यवस्थित पहाड़ी की ओर बढ़ा। उसके पैर भूख से कमजोर हो गए थे। उसने मजबूत प्रवेश द्वार पर एक हल्की, दयनीय आवाज के साथ दस्तक दी। एंटोनिया ने उसकी हताश विनती सुनकर सावधानी से दरवाजा खोला। हॉपर की कमजोर हालत देखकर उसके हमेशा गंभीर चेहरे पर सहानुभूति की एक झलक उभरी। उसने उसे उपदेश नहीं दिया, वो घमंड से फूली नहीं। उसने बस उसे अपने सर्दियों के भंडार का एक छोटा सा हिस्सा दिया। उसने कृतज्ञतापूर्वक उसे खा लिया और भोजन के साथ साथ उसके भीतर गर्माहट भी फैल गई। उसने एंटोनिया को अपने काम पर लौटते देखा। अब उसे उसकी अंतहीन मेहनत के पीछे छिपी बुद्धिमत्ता समझ आ रही थी। इस अनुभव ने उसे विनम्र बना दिया। उसने अपनी गलती से सीखने की कसम खाई, भविष्य के लिए तैयारी करने का वादा किया, न कि सिर्फ वर्तमान में जीने का। उसने बाकी सर्दी एंटोनिया की मदद करते हुए बिताई, कड़ी मेहनत और योजना के असली मूल्य को समझते हुए। अगली गर्मियों में वो एंटोनिया के साथ काम करता हुआ दिखाई दिया, जो उसके बदले हुए नजरिए का प्रमाण था। घास के मैदान में अब भी संगीत गूंज रहा था, लेकिन अब एक गहरा सामंजस्य था, काम और खेल के बीच एक संतुलन।